जैसा कि आपको पता है कि 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द विकसित होने वाली है। कई सारी ऐसी रिसर्च कंपनियां हैं जो इस चीज़ पर काम कर रही हैं और इस चीज़ के बारे में पुख्ता जानकारियां बटोर रही हैं। वहीं एक MIT टेक्नोलॉजी है जिन्होंने इस चीज़ के बारे में रिव्यू करते हुए बताया कि आने वाले समय में यानी 5G के ज़माने में आज की इंटरनेट स्पीड का 100 गुना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगा। दूसरी अगर कंपनी की बात करें यानी कि IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की अगर रिपोर्ट की बात माने तो उन्होंने बताया कि जिन हैवी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को इंटरनेट पर घंटों समय बर्बाद करना पड़ता है, विद इन सेकंड हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे 5G के जमाने में। अच्छा, 5G के जो डेवलपर्स हैं उनका यह भी दावा है कि जो मशीनें हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक नया डिसीजन भी ले पाएंगी। यानी यूं कहें कि अब मशीनें डिसीजन मेकर बनने वाली हैं, वो नया डिसीजन लेके नए काम कर सकती हैं। 5G डेवलपर्स ने यह भी दावा किया है कि ये हमारी जो 5G टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ इंटरनेट की स्पीड पर ही काम नहीं करने वाली है, बतौर उसके कई और सारे फील्ड में भी हम इसको उतार के लेके आएंगे। डेवलपर्स ने बताया कई बड़ी फील्ड में हम उतारेंगे 5G को। चलिए बात करते हैं वो कौन सी बड़ी बड़ी फील्डें हैं जिनके बारे में डेवलपर्स ने दावा किया है। पहले नंबर पर है सेल्फ कार ड्राइविंग असिस्टेंट, जहां पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि आप कार खुद से ड्राइव करेंगी। उनके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो आसपास की एक्टिविटी को मेजर करके एक्सीडेंट से होने वाली प्रॉब्लम से बचेंगी और सीधा जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पर आपको कार छोड़ दिया करेगी। दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी। अगर आप गेमर हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं गेमिंग के बारे में, तो आप VR के बारे में बिल्कुल जानते होंगे। VR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आप ऐसा फील करते हैं कि गेम के अंदर आप जाके गेम खेल रहे हो। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली हैं। चलिए ये तो हो गई एंटरटेनमेंट की बात। तो अब कुछ हम बात करने वाले हैं थोड़ा सीरियस टॉपिक की। जब भी कोई गवर्नमेंट कोई जॉब रिक्वायरमेंट निकालती है तो कई सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर इंटरव्यू की बात होती है। इंटरव्यू इतने बच्चों का होता है कि उनको लेने के लिए इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ करता है। तो 5G टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स का कहना है कि वो कुछ ऐसी ऐप्स का डेवलप करने वाली हैं जो आपके मोबाइल में डाल दी जाएंगी और अब उन ऐपों के माध्यम से कहीं पर भी बैठकर आप इंटरव्यू दे पाएंगे। उस ऐप की खासियत क्या होगी, वो आपसे जब इंटरव्यू ले रही होगी तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव, डर तो नहीं लग रहा है आपको, क्या चीज सोच रहे हैं आप, थिंकिंग एबिलिटी और आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को मेजरमेंट करती है ऐप। उसके अंदर कुछ एनालिसिस डाटा होता है जिसके माध्यम से वो आपके सारे हाव भाव को मेजर करती है और उसके बिहाफ पे वो HR का काम करती है। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, वो ह्यूमन के बारे में नॉलेज रखता है। वैसे ही ऐप HR के जैसे ही काम करने वाली है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का काम अब कौन करेगी, ऐप करेगी। चलिए ये बात हो गई। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी फील्ड है जो ये बात कर रही है, डेवलपर्स ये दावा करते हैं कि ये मेडिकल, सीरियस मेडिकल में इंटर करने वाली हैं। सपोज दैट किसी इंसान को या फिर किसी मरीज को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे उसको सर्जरी करना पड़ जाए और उस वक्त वो जो डॉक्टर सर्जरी करेगा वो वहाँ से 3 से 4 हज़ार किलोमीटर दूर पर बैठा है। ऐसे कंडीशन में ना मरीज डॉक्टर के पास जा सकता है, ना डॉक्टर मरीज के पास आ सकता है। तो इस कंडीशन में 5G का कहना है कि ये डॉक्टर के पास कुछ गैजेट्स लगाएगी और मरीज को भी एक गैजेट्स लगाएगी। जिस तरीके से डॉक्टर ओरिजिनली मरीज का इलाज करता है अपने हाथों से, वो गैजेट पहन के डॉक्टर वहां पर कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा, सेम टू सेम ये मरीज के साथ हो रहा होगा। यानी कि ये कहें कि आसानी से ये सारे काम डॉक्टर दूर बैठकर भी मरीज के साथ कर सकता है। ऐसे टास्क को कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऐसे इंटरनेट की जरूरत होगी जो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की इंटरनेट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा सके। हमें एक ऐसा इंटरनेट चाहिए जिसके अंदर ये 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जो फैक्टर्स होने चाहिए उसमें पहला फैक्टर्स है, नंबर 1 तो वो टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए और नंबर 2 वो हाई फ्रीक्वेंट होना चाहिए। कोई भी इंटरनेट टाइम डिपेंडेंट तभी हो सकता है जब उसके अंदर कम से कम लेटेंसी हो। अच्छा, ये लेटेंसी क्या है? लेटेंसी का मतलब ये होता है जब कोई इंटरनेट डाटा ट्रांसफर कर रहा हो और उस डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड या फिर यह बात करें उस डाटा ट्रांसफर करने का जो समय लगता है वो काफी कम हो। अगर अभी 4G की बात करें, 4G में लेटेंसी की अगर बात करें तो 40 to 50 या फिर बात करें 50 to 60 मिली सेकेंड की लेटेंसी मानी गई है। वहीं पर 5G डेवलपर्स का दावा है कि वो 5G के अंदर लेटेंसी रेट 1 मिली सेकेंड तक लाने वाले हैं। यानी कि ऐसा टाइम डिपेंडेंट इंटरनेट आपको प्रोवाइड कराएंगे जो वास्तव में ऐसे बड़े बड़े टास्क को हैंडल कर सकेगा आसानी से। चलिए अब बात करते हैं 5G में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके इतने बड़े बड़े टास्कों को हम लोग हैंडल करेंगे। इन टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 5G यानी कि 5th जनरेशन के पहले की जो जनरेशन थी उसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। हम बात करते हैं 1G, जहां पर लोगों का मानना है कि यहां पर वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था और ये टेक्नोलॉजी एनालॉग सिस्टम पर काम करती थी, जहां पर सिर्फ आप एक दूसरे से कम्युनिकेट
कम्युनिकेट यानी कि बातचीत कर पा रहे थे। छोटे छोटे फोन में पहले ऐसा हुआ करता था। कुछ वक्त के बाद 2G आया और 2G में हम कम्युनिकेशन तो कर ही सकते थे, साथ में अब हम स्पेस भी भेज सकते थे। 2G में सिक्योरिटी हमें काफी ज्यादा देखने को मिली। 2G में अब हम इंटरनेट भी सर्फ कर सकते थे, हल्के फुल्के पेजेस हम ओपन कर सकते थे। चलिए बात करते हैं 3G। जहां 3G की बात आती है वहां हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, SMS भी भेज सकते हैं एक दूसरे से, हल्की फुल्की नहीं अब अच्छी थोड़ी सी वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल इसमें करने की फैसिलिटी मिल गई हमें। ये सारी चीजें हमें 3G के अंदर देखने को मिली। जैसे ही 4G इंटर करता है अपने यहां, तो 4G में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, जो वीडियो कॉल कर रहे थे वो आप HD में कर सकते हैं, अच्छी खासी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जब जियो ने 4G लॉन्च किया था, स्टार्टिंग का समय था, स्टार्टिंग के समय में अगर आप देख पा रहे हो तो कई बार जब आप किसी को कॉल करते थे तो वो कॉल किसी दूसरे के पास लग जाया करती थी, हालांकि वो अपना सिस्टम स्टेब्लिश कर रहे थे। जब कोई सिस्टम स्टेब्लिश किया जाता है तब पूरी नॉलेज नहीं होती है। जियो के पास LTE की फैसिलिटी थी। LTE का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें इन्होंने एक वन सिंगल लेन लगाई हुई थी। इस वन सिंगल लेन का मतलब क्या था? इसमें सिर्फ डाटा तो ट्रांसफर हो पा रहा था लेकिन बात करने की क्षमता ज्यादा नहीं थी। ये प्रॉब्लम देखने को हम लोगों को मिलती थी कि कई बार बहुत ज्यादा डायल करने के बाद भी नंबर नहीं मिलता था, क्योंकि हम LTE सपोर्ट वाले सिस्टम पर काम कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद जब जियो की चीज पता चलती है कि LTE में प्रॉब्लम आ रही, तो इन्होंने एक VoLTE नाम की फैसिलिटी हम लोगों को दी। VoLTE का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, मतलब कि अब इसमें क्या होने लगा, वॉइस भी अच्छी से होने लगी और डाटा भी अच्छे से होने लगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वॉइस और डाटा के दोनों तार्स को एक साथ ही जोड़ दिया। अब सिंगल लेन वाला काम खत्म कर दिया इन्होंने। चलिए अब बात करते हैं कि 5G में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अगर आपको पता होगा कि जब भी कोई डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है या जब भी कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो ये सब एक वेव के फॉर्म में होता है। ये वेव्स जो होती हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव्स के ही माध्यम से हम कोई डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आपको पता है, जो मैंने पहले भी बता रखा है, कि 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज करा जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का मतलब है, पहले हम समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब वेव से होता है। एक सेकंड में एक वेव कितने ऑस्किलेशन कर रही है, ये चीज डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। सपोज डेट की हम बात करते हैं कोई वेव, जैसे ये वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। इस वेव के अंदर कई सारे ऑस्किलेशन होते रहते हैं। अगर एक सेकंड में यही वेव एक ऑस्किलेशन करती है, या एक सेकंड में यही वेव 2 ऑस्किलेशन करती है, या एक सेकंड में यही वेव 3 ऑस्किलेशन करती है, एक सेकंड में 3 ऑस्किलेशन करने वाली की फ्रीक्वेंसी रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू एक सेकंड में एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने की क्षमता। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है, लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनका एक हेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के फॉर्मेट पे डिवाइड करा गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक तरीके का हेड है जिसके 3 ब्रांचेज हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हायर फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम ट्रेवल करती है। एक इसमें साइंस का पॉइंट होता है, एक फैक्ट है कि फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करती हैं, कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती हुई चली जाती हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5G के अंदर हम हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज करने वाले हैं, मतलब कि इनकी वेव्स की जो ज्यादा दूर जाने की क्षमता नहीं है, काफी कम दूर पर जाएंगी। चलिए 5G के अंदर 5 बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज करा जाने वाला है जिसके बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पर है हमारा स्मॉल सेल। स्मॉल सेल, सेल का मतलब होता है टावर। स्मॉल सेल का मतलब होता है हम छोटे छोटे टावर का इन्वेंशन करेंगे। ये छोटे छोटे टावर काफी नजदीक होंगे, ये यूं कहें कि 200 से 250 मीटर पर हमें एक टावर देखने को मिलेगा। इतने कम जगहों पर होने की वजह यह है कि हमारी 5G के अंदर हायर फ्रीक्वेंसी रेट यूज करा जाएगा, और हायर फ्रीक्वेंसी की जो फैक्ट है साइंस का वो ये कहता है कि ये ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करेंगी। इन टावर को टावर ना कह के हम वेव स्टेशन का नाम देते हैं, क्योंकि वेव स्टेशन इसके लिए ज्यादा सही शब्द है। वेव स्टेशन बताता है कि कोई भी वेव्स एक स्टेशन से कितनी बार आ रही हैं या जा रही हैं। दूसरे नंबर पर हम एक टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है मैसिव मीमो। मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। 4G और 5G में जब हम कोई कनेक्शन देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं कि 4G के अंदर जो टावर के पोर्ट बने होते हैं वो 12 होते हैं, यानी 12 होते हैं, यानी 1 दर्जन होते हैं। वहीं 5G में टेक्नोलॉजी में 5G में 100 पोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। 100 पोर्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हो पाएंगी। अब ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस
कनेक्टेड होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरफ्रेंस हो सकता है इनके बीच में फ्रिक्वेंसी के लिए। तो इन फ्रिक्वेंसी को सही रास्ता दिखाने के लिए हम तीसरी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तीसरी टेक्नोलॉजी है बीम फॉर्मिंग। बीम फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी कई सारी फ्रिक्वेंसी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। बीम फॉर्मिंग कई सारी फ्रिक्वेंसी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के साथ साथ उन सारी फ्रिक्वेंसी को एक ताकत देगी। वो ताकत क्या करेगी, वो मजबूती से कई सारी फ्रिक्वेंसी को एक साथ जोड़े रखेगी और एक बढ़िया अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी इंटरनेट हमें दे पाएगी। अगली जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी उसका नाम है फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। 4G की अगर हम बात करें तो इसमें एक डिवाइस में जो वेव्स आती थी, या तो इसके अंदर जो ट्रांस रिसीवर लगा होता था, या तो वो वेव्स को रिसीव कर सकता था, या तो वो एक साथ भेज सकता था। लेकिन 5G के अंदर डुप्लेक्स का यूज किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें रिसीव और सेंड दोनों एक साथ की जाएंगी। तो इस तरीके से इतनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके 5G फाइनली अपने इंडिया में आ जाएगा और बड़े से बड़े कामों को आसानी से हम लोग हैंडल कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि 5G में एक सबसे जो बड़ा मिथ बन के आ रहा है कि क्या 5G के आने से कोई भी ह्यूमन बॉडी पर संक्रमण होने वाला है। तो जी हां, हो तो सकता है, लेकिन कई सारी टेलीकॉम कंपनियों ने इस चीज को छुपा के रखा है। कई सारी रिसर्च में बताया गया है कि कोई भी तरीके की ह्यूमन बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन कई सारी ऐसी छुपी हुई भी रिसर्चेज हैं जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि जब इसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर या तो बुखार आना या कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, बायोलॉजिकल रिलेटेड हैं, जो ह्यूमन के अंदर चेंजेस लाएंगे। ऐसा मानना है, जब भी कोई भी जनरेशन चेंज होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ देखने को मिलेगी 5G में। 5G में इंसानों के साथ संक्रमण होना, ये चीजें कोई जरूरी तो नहीं है, या कह भी सकते हैं हो भी सकता है। मेरा कहना इसमें इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये लिखित रूप से है नहीं, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो कई ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पता किया जा चुका है, कई सारी रिपोर्ट से पता किया जा चुका है कि ह्यूमन पर, बॉडीज पर काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट करने वाली है ये टेक्नोलॉजी। जब तक ये विकसित नहीं हो जाती है तब तक इसके रिसर्च करने वक्त का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए में जब इस चीज़ का रिसर्च किया गया, जब इसका टेस्टिंग चालू हुई तो काफ़ी लोग बीमार हुए, कई लोग मरे भी। रिसर्च है, रिपोर्ट है। तो अगर कोई ये बात कहता है कि 5G आने से क्या ह्यूमन बॉडी पर कोई प्रॉब्लम होगी, तो जी बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतनी सब चीज़ें जानकर कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कई लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं यहीं से विदा लेता हूँ, आता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।